तो बच्चों प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या ये आपको वर्ग अंतराल में दे रखा है। वर्ग अंतराल को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। और ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है, ये क्या है आपकी बारंबारता। वैसे वर्ग अंतराल के साथ जो भी मान दिया होता है वो बारंबारता ही होती है। तो हमें यहाँ पे इसका बहुलक निकालना है और हमें इसका यहाँ पे माध्य निकालना है। तो ये हमारे वर्ग अंतराल हैं जिसे हम इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता। तो बहुलक निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है वो देखते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 10 है। तो इसे हम क्या ले लेंगे, F1। इससे ऊपर के मान को क्या बोलते हैं, F0, और इससे नीचे के मान को F2 बोलते हैं। और F1 के सामने का जो क्लास इंटरवल होता है सबसे पहले वाला, उसे हम बोलते हैं L। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे माध्य भी निकालना है तो हमने माध्य के लिए भी लिख लिया। पहले तो हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं इसका, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले में यानी इसके सूत्र में मान रखना है। तो जितने भी है F1 F2 F0 F1 F2 और L है, ये मान हम इसके सूत्र में रख देंगे। तो L 30 है आपका, L 30 हो गया। F1 कितना है, 10 है। F0 9 है आपका, और F2 कितना है, 3 है। और बच्चों जो H होता है वो वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो जिसके सामने आ रहा होगा उसी वही अंतर देखेंगे। तो इसमें 5 का अंतर है, तो ये H कितना हो गया, 5। ठीक है, तो बहुलक का जो आपको फॉर्मूला है, सूत्र है, Z से दर्शाते हैं बहुलक को, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H हो गया। अब आपके पास L कितना है बच्चों, यहाँ पे 30 है, इसकी जगह हम 30 रख देंगे। F1 कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 रखेंगे। F0 कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 रखेंगे इसकी जगह। 2 गुणा F1 10 है, माइनस के F0 कितना है, 9 है, और F2 कितना है, 3 है। और H कितना है बच्चों, 5। 30 हो गया। आप 10 में से 1 घटाएंगे यानी 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा आपके पास। उसके बाद ये कितना हो गया, 20, और 9 और 3 कितने हो जाते हैं आपके पास, 12। ये गुणा 5 हो गया। अब 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे गुणा होती है उसकी गुणा हम ऊपर से ही करते हैं। जो यहाँ मान लिखा होता है उसकी गुणा ऊपर ही होती है। तो 30 हो गया प्लस के 5 हो गया, और 20 में से आप 12 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8। ठीक है, बस इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। 30 प्लस 5 को आप 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.625। इसमें आप इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30.62। एक जो लास्ट वाला मान है हम इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 2 ही मान लिखने होते हैं बस केवल। ठीक है, ये आपका बहुलक आ गया। इसके बाद हमें निकालना है इसका माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान क्या होता है, x। तो सबसे पहले आपको x निकालना है। ठीक है, उसके बाद उसकी गुणा fx से करनी है, या हमें देखना है कि क्या वो कल्पित माध्य से होगा क्वेश्चन या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। और x कैसे निकालेंगे, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, 15 प्लस 20 और 2 से कर देंगे भाग। तो बच्चों 15 और 20 कितना हो जाता है, 35, और 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17.5। तो ये मध्यमान आ गया आपके पास 17.5। ऐसे ही आप दूसरा निकाल लेते हैं, 20 प्लस 25 भाग में 2। 20 और 25 कितना हो जाता है बच्चों, 45। इसको 2 से भाग करेंगे तो 22.5 आएगा। तो ये 22.5 आएगा। आप देखेंगे 5 का अंतर आ रहा है, तो इसको हम 5 के अंतर पे ही आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो सबके मध्यमान निकाल लो, ऐसे ही निकलेंगे, या फिर 5 के अंतर पे हम इसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगला होगा बच्चों 27.5, फिर उससे अगला होगा 32.5, फिर उससे अगला होगा 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। ये इसके मध्यमान आ गए। अब बच्चों देखेंगे, अगर हमें यहाँ से fx निकालना होगा तो हमें इन सब की गुणा f से करनी होगी, यानी x की गुणा f से करनी होगी। लेकिन x क्या है, ये आपके दशमलव में दे रखे हैं। जब अगर आप इनके दशमलव से गुणा करेंगे तो
जो गुणा होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें से किसी को भी, यानी इसको हम कल्पित माध्य से हल कर लेते हैं। ठीक, अब कल्पित माध्य से हल करने के लिए आपको करना क्या है, एन कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। तो हमें n अपॉन 2 यानी n/2 निकाल लेते हैं। तो 8 n है और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हम कल्पित माध्य मानेंगे इसमें से चौथे नंबर का, तो 1 2 3 4 इसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी किसे मानते हैं हम 32.5 को, इसे हम क्या मान लेते हैं a। अब इन सब में से हमें क्या माइनस करना है, 32.5। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये वाले मान जो है छोटे हैं 32.5 से, और ये वाले मान बड़े हैं 32.5 से। तो ये इतने जो मान आएंगे यहाँ पे निकल के, जो dx आएगा निकल के, वो क्या आएगा आपका माइनस में, और उसके बाद किस में आएगा, प्लस में। तो 17.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -15। फिर ये कितना हो जाएगा, -10 -5, ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 10 15 और 20। ये आपका क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब आपको इसको हम जो है पग विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ज़्यादा आगे चलते नहीं हम। तो हमें करना क्या है, एफ डी एक्स निकालना है। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3 की गुणा आप 15 से करेंगे 45 आएगा, माइनस के 45। उसके 8 की गुणा माइनस के 10 से करेंगे, माइनस के 80 हो जाएगा। 9 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 45। 10 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। 3 की गुणा 5 से करेंगे 15 हो गया। 0 की गुणा 10 से करेंगे 0, 0 की गुणा 15 से करेंगे 0, और 2 की गुणा 20 से करेंगे 40 हो गया। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं माइनस के और इन्हें जोड़ते हैं ये प्लस के हैं, तो ये तो हो जाएंगे 55, और इन्हें जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 170 माइनस के। तो हम 55 में से 170 घटाएंगे बच्चों, तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा, 115। तो ये आएगा आपके पास माइनस के 115, और हम जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, 35। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका कल्पित माध्य के जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उससे हम इसे हल कर लेंगे। तो कल्पित माध्य से हल कर रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में भाग में सिग्मा एफ। तो a हमने क्या माना था, 32.5, ये हमारा a हो जाएगा। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, माइनस के 115, और f कितना है आपके पास, 35। अब आपको पता है प्लस की गुणा हम माइनस से करेंगे, माइनस की गुणा प्लस से करते हैं बच्चों, तो कितना आता है पता होगा आपको, माइनस। तो कितना बच जाएगा आपके, आप 115 भाग में 35। तो 115 को 35 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3.28। उसके बाद आपको करना क्या है, 32.5 में से 3.28 हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये मान आएगा 29.22। तो ये आपका इसका माध्य था। ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नावली 14.2 का। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये बनाए गए रन हैं और ये बल्लेबाजों की संख्या है कि किस किस बल्लेबाज ने कितने कितने रन बनाए हैं। तो ये आपका वर्ग अंतराल हो गया और ये आपकी बारंबारता हो गई। वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल CI, और ये बारंबारता को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि F। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका वर्ग अंतराल यानी CI हो गया, ये आपकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमें करना क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं इसमें, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे 18 है, ये क्या हो जाएगा आपका F1। अब जो बड़ी बारंबारता F1 है, इसके सामने का जो क्लास इंटरवल क्या होता है, L होता है, यानी जो वर्ग अंतराल होता है सामने का पहला वाला वो L होता है। इससे ऊपर के मान को हम F0 बोलते हैं और इससे नीचे के मान को हम F2 बोलते हैं। ठीक है, और जो इनका अंतर होता है वो क्या होता है आपका H होता है। ठीक है, तो L 4000 हो गया, F1 कितना है 18000 है, F0 कितना है 4 है, F2 कितना है 9 है, और H जो इनका अंतर है वो कितना है आपका 1000। तो बहुलक का आपको सूत्र पता है, बहुलक को Z से दर्शाते हैं। तो Z बराबर क्या होगा, L प्लस के F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो अब Z
एल कितना है आपके पास बच्चों 4000 मान रख रहे हैं हम। F1 कितना है आपके पास 18, F0 कितना है आपके पास 4, 2 गुणा 18 माइनस के आपके पास F1 है, F0 है 4 और F2 कितना है 9 और अंतर वर्ग अंतराल का यानी H कितना है आपके पास 1000। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, 14 में से आप 18 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 14, 2 की गुणा 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 4 और 9 ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये कितने आएंगे आपके पास 13 और गुणा में है आपके पास 1000। ठीक है, 4000 तो ये हो गया। अब 14 की गुणा 1000 इसकी गुणा ऊपर ही होगी तो ये कितना हो जाएगा 14000 और 36 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 23। अब आपको 14000 को 23 से भाग करना है, ये 4000 तो ऐसे के ऐसे आएगा, आप इसको इससे भाग कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 608.69, इसको हम 7 भी ले सकते हैं पूरा। अब इसे 4000 में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4608.7, आप 69 भी लिख सकते हैं या 0.7। ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका प्रश्नावली 14.2 का। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए हैं तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये कारों की संख्या दे रखी है और ये बारंबारता दे रखी है। तो कारों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल में दे रखा है प्रश्न आपको, और बारंबारता यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी। आपको पता है सबसे बड़ी जो संख्या होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे F1 लेते हैं, ये L हो गया। F1 से ऊपर का मान क्या होता है F0 और उसके नीचे का मान क्या होता है F2। इस प्रश्न को करते हैं हम। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपको आगे भी जो है क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कितनी है 20 है, तो इसे हम क्या लेंगे F1, और 20 के जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने का वर्ग अंतराल कितना होता है L। अब F1 से ऊपर के मान को क्या बोलते हैं F0 और इससे नीचे के मान को क्या बोलते हैं F2, और जो इनका अंतर होता है जहाँ पे L आ रहा होता है उसके सामने के अंतर को हम क्या बोलते हैं H बोलते हैं। तो पहले इन मानों को लिख लेते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे इसके सूत्र में यानी फॉर्मूले में रख देंगे। तो L 40 हो गया, आपके पास F0 कितना है 12, F1 कितना है 20 है और F2 कितना है 11 है, और जो ये अंतराल है ये आपका कितना है H हो गया, कितना है 10। ठीक है, अब हम ये मान इसके सूत्र में यानी फॉर्मूले में रख देंगे। तो L कितना है बच्चों 40 प्लस F1 कितना है आपके पास 20, ठीक है, माइनस F0 कितना है 12, 2 गुणा 20, F0 कितना है आपके पास 12 और F2 कितना है 11 और H कितना है आपके पास 10। इसके बाद 40 हो गया, 20 में से आप 12 घटाएंगे कितना आएगा 8, और इस 10 की गुणा ऊपर होती है तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 की गुणा 20 से करेंगे 40 हो गया, और 12 और 11 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 23। 40 प्लस, बच्चों प्रश्न तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई परेशानी आती है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 40 में से 23 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 17। बस आपको करना क्या है 80 को भाग कर देना है 17 से, तो 80 को 17 से भाग करेंगे तो 4.70 आएगा। उसके बाद 40 में आपको ये जोड़ देना है। आपको सबसे पहले इसे ही हल करना है, उसके बाद इसे इसमें जोड़ना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे इस पूरे को जोड़ के फिर उसके बाद इसे भाग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसे हल करना है, L से पहले के भाग को हल करना है, फिर उसके बाद उसको L में जोड़ना है। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 40 को 4.7 में ऐड करेंगे तो 44.7 आएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया, प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।